आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र अगर दो या दो से अधिक होते हैं तो उनको किस प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी जोड़ने के रूल को समझेंगे, जोड़ने के नियम को समझेंगे और उसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उन सब बातों पर ध्यान भी देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हम क्या करते हैं, तीन समांतर प्लेट संधारित्र को लेते हैं। एक बात और बता दें, जब भी आपको संधारित्र को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो आप क्या करोगे, दो समांतर लाइन इस तरीके से बस ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के परस्पर समांतर आप ड्रा कर दोगे, एक दूसरे के बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कुछ दूरी को इस तरीके से इनको आप रिप्रेजेंट कर दो। ये क्या है, संधारित्र है। ठीक है, इस संधारित्र को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं सब में इसी तरीके से वो मिलता है। तो आज के बाद से आप ये याद रखना, इस तरीके से जब भी कुछ मिलेगा किसी भी सर्किट डायग्राम में तो समझ जाइएगा वो क्या है, संधारित्र है। ठीक है, तो ऐसे ही संधारित्र को लिया गया तीन अलग अलग जिनकी धारिताएं क्या है, एक की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की क्या है, C3 है। तीन अलग अलग धारिता वाले संधारित्र को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ के रखा है। श्रेणी यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जिस तरीके से ट्रेन के पीछे बहुत सारी, एक इंजन के पीछे, ट्रेन में इंजन के पीछे कई सारी बोगीज लगी होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप, एक के पीछे एक इस तरीके से आपका क्या रहता है, संधारित्र जुड़ा रहता है। एक के बाद एक देख सकते हैं, ये आपका एक टर्मिनल ये हुआ, दूसरा टर्मिनल ये हुआ, लेकिन इन्हीं में एक ही चालक तार में समझ लीजिए सभी के सभी संधारित्र क्या है, दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी यहां का पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक है, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होना चाहिए। इस क्रम को क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम कहा जाएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात है, जब इसको आप क्या करते हो, प्लस क्यू कूलम आवेश देते हो तो इस प्लेट को मिलता है प्लस क्यू कूलम आवेश, तो प्रेरण के द्वारा इस पे भी उतना ही कूलम आवेश जनरेट हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ माइनस हो गया तो इस पे तुरंत क्या होगा, प्लस उत्पन्न होगा, और यहाँ प्लस उत्पन्न हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस उत्पन्न होता है तो इस प्लेट पे प्लस का उत्पन्न होगा। ऐसे ही सभी प्लेट्स में प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता चला जाता है। ये क्या है, बना दिया गया है, इसको क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी से इसको क्या कर दिया गया है, कांटेक्ट कर दिया गया, ताकि नेगेटिव चार्ज इस पर क्या रहे, बना रहे। अगर ऐसा होता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना कितना बन जाता है, पहले संधारित्र में V1 बन गया, V1 वोल्ट, दूसरे संधारित्र में V2 वोल्ट और तीसरे संधारित्र में V3 वोल्ट आपका क्या हो जाता है, विभवांतर डेवलप हो जाता है। अगर इसको टोटल को मान लिया जाए, जो टोटल तीनों संधारित्र, इन तीनों संधारित्रों के लिए विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, क्या है, V वोल्ट है, यानी V जो होगा इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात और काम हमने बताया यहाँ पर कि जितने भी संधारित्र हैं सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होता है, समान होता है। यही यहाँ पे बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि श्रेणी क्रम में अथवा क्या चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपको हमेशा क्या कर देखना है कि जितने भी संधारित्र होते हैं उन सभी संधारित्रों का जो आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है। अलग क्या होता है, उनके विभवांतर, हर एक प्लेट का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। यही दो बातों को ध्यान रखना है और इससे जो निकलने वाला फार्मूला बड़े आराम से वेरीफाई हो जाएगा और इसी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए देखते हैं कैसे क्या है, किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। मान लिया जाता है तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 जिन्हें श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार जोड़ दिया गया है, प्लस क्यू कूलम आवेश पहले आवेश प्लेट को दिया गया है, तो इस तरीके से सभी प्लेट पे क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप होता चला जाता है। हम ये जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V, ये बहुत पहले से पता है, किसी संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V होता है। अगर हम पहले प्लेट की बात करें, यानी पहले संधारित्र की बात करें, प्रथम संधारित्र की बात करें, संधारित्र की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर C1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपान V1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ का चार्ज कितना है, Q कूलम है। ऐसे ही दूसरे यानी सेकेंड संधारित्र की बात करेंगे तो C2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपान V2 लिख देंगे। ऐसे ही थर्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो थर्ड में क्या मिलेगा, C3 इज इक्वल टू Q अपान V3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, V1 कैलकुलेट करते हैं। V1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो V1 यहाँ जाएगा तो C1 यहाँ लाना पड़ेगा,
तो Q अपान क्या हो जाएगा, C1 हो गया। इसी तरीके से V2 कैलकुलेट करें तो Q अपान क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम V3 कैलकुलेट करें तो Q अपान C3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से V1 V2 V3 इस फार्मूले के बेसिस से हमें क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब क्या करना हम ये जानते हैं यहाँ के लिए क्या चीज, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। हमने कहा ना तीनों विभवांतरों को आप जोड़िए तो टोटल विभवांतर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, इस फार्मूले से V इज इक्वल टू आप लिखें तो क्या लिखेंगे, Q अपान C लिखेंगे। एक बात और यहाँ डिस्कस कर लेनी चाहिए कि Q कूलाम आवेश दिया गया था। ठीक, तीन संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों का अगर इक्विवेलेंट मतलब तीनों के बराबर अकेला एक संधारित्र है तो उसकी धारिता कुल कितनी है, C है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, C है। और टोटल विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, उसी ये समझ लीजिए, इसी से तो हम निकालें, लेकिन असल में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो C है वो तीन लोगों के योग के बराबर को रिप्रेजेंट करता है। और Q क्या है, चार्ज जो दिया गया उसको रिप्रेजेंट किया। और V क्या है, यहाँ के टोटल विभवांतर को रिप्रेजेंट किया है। तो V की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम Q अपान C, और V1 की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं Q अपान C1, और ऐसे ही Q अपान C2, और थर्ड क्या हो जाएगा, Q अपान C3। देखिए Q कॉमन हो रहा है तो Q को कॉमन कर लीजिए, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो जाता है। और यहाँ Q अपान C है, इस Q से Q क्या होगा, ये कैंसिल होगा तो ओवरऑल C इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इस तरीके से आपका ये फार्मूला तीन संधारित्रों के लिए वेरीफाई हो जाता है। अगर इसी क्रम में बहुत सारे संधारित्र क्यों ना जुड़े हों तो आप यहीं पे क्या करोगे, प्लस करके 1 अपान करते प्लस करके ऐसे सबको ऐड करते हुए चले जाओगे। ठीक है, याद करिए आप क्लास 10th में इस तरीके का काम किए थे, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए किए थे, प्रतिरोध के लिए किए थे। प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता है, और यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए उल्टा होता, वहाँ के पैरेलल के फॉर्म में जो श्रेणी रेजिस्टेंस का होता है 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, तो उसी फार्मूले के क्रम को उल्टा करके आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सीरीज की बात हुई है तो पैरेलल वाला फार्मूला की तरह मिल रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस की तरह से, बिल्कुल तो बिल्कुल आसान है, इसको लर्न रखना। 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये आपका क्या हो जाता है, तीन रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी तीन कैपेसिटेंस के लिए, तीन संधारित्र के लिए क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने बस केवल कवर किया क्या चीज, तीन संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट धारिता कितनी होती है, इस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका, तो इस न्यूमेरिकल में हम यही याद रखेंगे, जितने भी संधारित्र होंगे उन संधारित्रों का जो आवेश होता है, ध्यान रखिएगा आवेश क्या है, समान रहता है चाहे जितने भी संधारित्र क्यों ना जुड़े हों, और विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसी के सहायता से हम सारे के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बड़े आराम से और आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।